नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों 2018 का इंग्लिश का पेपर विस्तार से सॉल्व करने के बाद अब बारी है 2017 के पेपर को सॉल्व करने की। दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं 18 जुलाई को होने वाला जो पेपर था 2017 का, जो कि आपका 9 बजे सुबह का जो पेपर था, उस पेपर के बारे में पूरा विस्तार से हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ना केवल मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा बल्कि मैं कंसेप्ट से बिल्कुल सही आंसर्स आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। दोस्तों देखो क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ द गिवन, ये इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दी हुई है। दोस्तों एक चीज देखने में आई है कि बच्चे जो है इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ते नहीं है, और उसके कारण जो है क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आने के कारण या इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो नहीं करने के कारण बहुत गलतियां कर देते हैं। इसलिए पूरा बहुत ही ध्यान से आप लोगों को जो है इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है, आंसर्स ढूंढना है। आप देखो क्या है आपका इंस्ट्रक्शन। देखो आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड, मतलब आपके सामने 4 शब्द दिए हुए हैं A, B, C और D। ओनली वन, ध्यान देना दोस्तों, ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्टली। तो इन 4 जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके अंदर से केवल एक जो है उसकी करेक्ट स्पेलिंग है, एक स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी 3 जो स्पेलिंग्स हैं वो आपकी रॉन्ग है। ठीक है, आपको क्या करना है, वो वर्ड निकालना है जो कि करेक्टली स्पेल्ड है। आपको वो वर्ड ढूंढ निकालना है जिसकी स्पेलिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है ना, वो आपको देखना है। तो इसलिए मैंने कहा ध्यान से पूरा समझना है इसको। तो पहला जो शब्द है क्या लिखा हुआ है हमारा, थोरोली, थ्रूली लिखा हुआ है। देखा जाए तो ये थ्रूली लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों थ्रूली जो है कोई वर्ड होता नहीं है। एक्चुअल में ये जो शब्द है आपका ये होता है THOROUGHLY, थरोली। थरोली का मतलब होता है बहुत ही गहराई से, ठीक है, बहुत ही ध्यान से। थरोली का यहाँ पे मतलब है ध्यान से। बोलते हैं ना कि रीड दिस डॉक्यूमेंट थरोली। इस कागज को, इस पेपर को जो है आप कैसे पढ़ो, थरोली पढ़ो, बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको पढ़ो। उसका मतलब होता है थरोली, है ना, ध्यान पूर्वक। इसका मीनिंग ये निकल के आता है ध्यान पूर्वक, बिल्कुल ध्यान से इसको करना, ये होता है आपका थरोली। दूसरा वर्ड हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो इसमें तो आपका एरर है, ये आपका रॉन्ग हो गया। हमको क्या करना है, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड है। हमको टिक लगाना है उस वर्ड पे जिसकी स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वर्ड है आपका टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल, ठीक है, आने वाला कल। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड है एक एम आपका नहीं आने वाला है, ठीक है, केवल सिंगल एम आएगा। मतलब इसकी जो स्पेलिंग क्या है, TOMORROW, ये इसकी स्पेलिंग है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, रॉन्ग हो गया। थर्ड वाला आपका है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाना मतलब कोई प्लानिंग बनाना, स्कीम बनाना। इसकी स्पेलिंग भी गड़बड़ है, ये आपकी गलत हो गई। यहाँ पर ये आने वाला है STRATEGY, स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाना, बिल्कुल तरकीब बनाना, प्लानिंग बनाना पूरा अच्छे से। ये जो वर्ड है सरप्राइज, आश्चर्य जो है, ये आपका, इसकी स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, SURPRISE बिल्कुल सही है। तो दोस्तों बिल्कुल रीडिंग की हैबिट डालो आप लोग, कम से कम 1 पेज इंग्लिश का डेली रीड करो। सबसे अच्छी बात है आपका इंग्लिश का ही जो रिलेटेड है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड ही कोई अनसीन पैसेज हो गया, कोई पैराग्राफ हो गया, या कोई भी इंग्लिश की बुक जो आपको पसंद है उसको डेली 1 पेज रीड करो। जो कठिन शब्द है उसको अंडरलाइन कर लो, और उसका अगर मीनिंग नहीं आ रहा है तो आपके मोबाइल से या डिक्शनरी से उसका मीनिंग पता करो। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में उसका मीनिंग पता करो। इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा करना इससे क्या है, हमको उल्टा करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों देखो, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड ओनली 1 इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। 4 वर्ड आपके दिए हैं, इसमें से केवल एक जो है उसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि 3 आपके जो हैं वो सही स्पेलिंग वाले हैं और केवल एक जो है वो आपका रॉन्ग स्पेलिंग वाला है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में केवल
3 आपके जो है वो गलत थे, गलत स्पेलिंग वाले थे, एक आपको करेक्ट वाला पता करना था। इसके अंदर जो है आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला पता करना है। 3 स्पेलिंग करेक्ट है, एक वो वर्ड पता करना है जिसकी स्पेलिंग में गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। ठीक है, देख लेते हैं। 4 वर्ड आपके सामने हैं। फर्स्ट ये लिखा है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। दूसरा लिखा हुआ है एनार्की, फिर लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, और ये लिखा हुआ है पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये ब्यूरोक्रेसी की जो स्पेलिंग है ये आपकी रॉन्ग है दोस्तों। ब्यूरोक्रेसी की सही स्पेलिंग जो है वो होती है BUREA। ठीक है, उसके बाद यू, ब्यूरो, फिर उसके बाद CRACY, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो अफसरशाही जो होती है, ठीक है, उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो आप अफसर शाही, ठीक है, अफसर शाही जो होती है ना, जिसमें अफसर लोग, जैसे अफसर लोग सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होता है, स्टेट सेक्रेटरी होता है, तो वो अफसर शाही जो होते हैं, कलेक्टर होते हैं, तहसीलदार होते हैं, फिर उसके बाद SP होते हैं, कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ना अफसर शाही, ये जो पूरा सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। फिर एक डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र जो है वो डेमोक्रेसी। हमारा जो देश भारत है वो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, एनार्की का मतलब होता है राजशाही। ठीक है, राजशाही होता है एनार्की का मतलब, जहां राजा रजवाड़ों का जो राज चलता है उसको एनार्की बोलते हैं। जैसे अभी भी भूटान के अंदर जो है राजाओं का राज चलता है, तो वहां पर एनार्की है। फिर पार्लियामेंट आपको पता है, संसद। ठीक है, संसद जो है उसको कहा जाता है पार्लियामेंट। तो यहाँ पार्लियामेंट की स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्लियामेंट। डेमोक्रेसी कोई प्रॉब्लम नहीं, एनार्की कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किस में है? ब्यूरोक्रेसी, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, ये हमारा सही स्पेलिंग है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो आपके 2 क्वेश्चंस तो आ गए स्पेलिंग्स के। ठीक है, सही स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन दिया हुआ है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। करेक्ट प्रीपोजिशन को अपने को फिल करना है इसके अंदर। देखो क्या लिखा है, द शीप आर ग्रेजिंग डैश द फील्ड। ठीक है, तो शीप जो है वो ग्रेजिंग। देखो दोस्तों, शीप जो है वो प्लूरल होता है। क्या होता है? वो प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन होता है। मतलब शीप जो है वो सिंगल के लिए भी बोल सकते हैं और प्लूरल के लिए भी बोल सकते हैं। एक से ज़्यादा शीप है तो उसको भी शीप ही कह सकते हैं, है ना। उसके लिए आपका ये क्या हो गया? ये आपका प्लूरल वर्ब हो गया, है ना। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। तो शीप आर ग्रेजिंग डैश द फील्ड, है ना। तो क्या होगा इसमें? देखो, फ्रॉम द फील्ड, फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का क्या मतलब होता है? से, कि फ्री शीप जो है वो फील्ड से, खेतों से या आपके मैदान से तो यहाँ पे आने वाला नहीं है। ठीक है, इन द फील्ड, में, कहाँ पे? में। देखो दोस्तों, फील्ड की अगर हम बात करें, फार्म की एक बात करें, तो फार्म एक बहुत बड़ा सा एरिया होता है। ठीक है ना, एक बड़ा सा एरिया होता है। तो बड़ा सा एरिया होता है, तो वहाँ पे अगर कोई एनिमल है, अगर कुछ वो ग्रेजिंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो फील्ड के अंदर ही होगा, है ना। अगर वो एनिमल कहीं पे यहाँ पे है तो वो फील्ड के अंदर ही होगा। ठीक है ना। तो ये इन द फील्ड इसलिए हमने उसको बोला है कि इन मतलब उसके अंदर है, उसकी सीमा के अंदर है, उस फार्म की सीमा के अंदर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विद द फील्ड के मतलब फील्ड के साथ साथ, है ना। तो विद तो होगा नहीं, के साथ, है ना, के साथ साथ तो होगा नहीं, फील्ड तो ग्रेज नहीं कर रहा है। ऑफ द फील्ड मतलब का, तो शीप आर ग्रेजिंग ऑफ द फील्ड। ऑफ का मतलब आपका का या फिर के या फिर की, उस सेंस में आ रहा है, तो वो तो होगा नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसी का फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। सेम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक डायरेक्शन के, उस हिसाब से आपको ध्यान देना है। देखो, ही रीड्स, ये देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, तो ही रीड्स क्या? बुक्स, वो बुक्स पढ़ता है बहुत सारी, डैश ग्रेट इंटरेस्ट। तो ही रीड बुक्स डैश ग्रेट इंटरेस्ट, तो वो किताबें पढ़ता है कैसे? बहुत इंटरेस्ट से, बहुत लगन से का सेंस आ रहा है ना। तो ही रीड बुक्स ऑन ग्रेट इंटरेस्ट। तो ऑन का मतलब होता है यहाँ पे पर के ऊपर, है ना, पर या फिर के ऊपर। तो ये सेंस तो यहाँ पे आ नहीं रहा है कि वो किसके ऊपर किताबें पढ़ रहा है। यहाँ पे अगर होता कि ही रीड बुक्स ऑन डेमोक्रेसी,
तो तब लिख सकते थे कि वो किस पर किताबें पढ़ रहा है, वो डेमोक्रेसी के ऊपर किताब पढ़ रहा है, तो हो सकता था। ग्रेट इंटरेस्ट मतलब बड़े मजे से, तो यहाँ पे क्या आने वाला, इनटू मतलब के अंदर, है ना, इनटू का मतलब है के अंदर, है ना, चलित में कहीं पे जाना, उसमें मूवमेंट भी हो रहा है साथ में। अलोंग का मतलब होता है के साथ के साथ साथ। देखो दोस्तों, आंसर तो आप सबको पता चल ही गया है, लेकिन मैं ना आपको थोड़ा सा डिटेल में भी बता रहा हूँ कि इन वर्ड्स का भी मीनिंग हम लोग करते जाएं, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं ना वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो केवल आंसर ही हमारा यहाँ पे पता करना और फटाफट आगे बढ़ना मकसद नहीं है, हमको जो है कंसेप्ट भी क्लियर करना है, एक एक वर्ड को पूरा कहाँ क्या अप्लाई हो सकता है उस तरीके से पूरा करना है। देखो, ही रीड बुक्स ऑन क्या होगा, विद ग्रेट इंटरेस्ट, है ना। विद यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, के साथ, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वो बुक्स पढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, विद करेक्ट आर्टिकल लगाना है इसके अंदर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, माय कजिन रवि विल अराइव। ठीक है, मेरा जो कजिन है रवि वो आएगा कहाँ से, फ्रॉम डैश न्यूयॉर्क इन द जुलाई। तो विल अराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क इन द जुलाई। देखो, माय कजिन रवि विल अराइव फ्रॉम डैश न्यूयॉर्क इन द जुलाई। तो दोस्तों देखो क्या आ सकता है, हमारे पास चार ऑप्शन है, नो आर्टिकल है, द है, एन है और अ है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क आपका क्या है, कंसोनेंट है, मतलब आपका नो आर्टिकल भी आ सकता है, आपका द भी आ सकता है और आपका जो है ए भी आ सकता है, लेकिन आपका एन नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि वॉवेल साउंड नहीं है तो एन तो आएगा नहीं। न्यूयॉर्क, तो माय कजिन रवि विल अराइव फ्रॉम द न्यूयॉर्क इन जुलाई। तो फ्रॉम द न्यूयॉर्क, यहाँ पे द न्यूयॉर्क हम लोग द को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको एक जनरल अपन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरा जो कजिन है वो वहां से आने वाला है। भाई कहाँ से आने वाला है, द न्यूयॉर्क से नहीं आने वाला, न्यूयॉर्क तो एक ही है, न्यूयॉर्क तो है ना, बहुत सारे न्यूयॉर्क तो है नहीं। तो ही विल अराइव फ्रॉम अ न्यूयॉर्क, एक न्यूयॉर्क से। ऐसा बोलेंगे क्या हिंदी में कि मेरा जो कजिन है वो एक न्यूयॉर्क से आने वाला है। तुमको पता है मेरा जो कजिन है ना वो एक न्यूयॉर्क से आने वाला है, तो इस तरीके से बोलते हैं क्या, एक न्यूयॉर्क नहीं बोलते हैं। और फिर तो क्या ऐसे बोलेंगे, तो मेरा जो कजिन रवि है विल अराइव फ्रॉम द न्यूयॉर्क, मेरा कजिन रवि है वो कहाँ से आने वाला, द न्यूयॉर्क से, उस न्यूयॉर्क से। तो वो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपका नो आर्टिकल वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द बेबी बेयर्स। ठीक है, द बेबी बेयर्स डैश स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस टू ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे बेयर्स का मतलब होता है द बेबी कंटेन्स, है ना, या हैस, यहाँ पे सिंपल बेबी हैस, बेबी का बेयर्स या बेबी का लगता है, ठीक है, दिखता है, या बेबी यहाँ पे बेयर्स का मतलब है लुक्स, लुक से यहाँ पे सेंस आ रहा है। ठीक है, बेबी लुक, ठीक है, किस तरह से दिखती है वो, डैश रिसेम्बलेंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस टू ग्रैंडफादर। तो द बेबी बेयर्स क्या होने वाला है, देखो स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है तो वापस वही हो गया कि या तो आपका नो आर्टिकल होगा, या ए होगा, या फिर द होगा। ठीक है, नो आर्टिकल भी हो सकता है, द भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, एन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका पहले ही क्रॉस आउट हो गया। द बेबी बेयर्स द स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस, ठीक है, बेयर्स द स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस टू ग्रैंडफादर, मतलब बेबी जो है उसका कैसा है, बेयर्स अ स्ट्रॉन्ग, हाँ, द बेबी बेयर्स अ स्ट्रॉन्ग, हाँ, तो देखो बेबी जो है उसको वो कैसी दिखती है, लुक कैसी लुक करती है, एक स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस टू ग्रैंडफादर, मतलब बिल्कुल उसके ग्रैंडफादर की तरह वो लगती है ना। तो बेबी बेयर्स अ स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस, तो अ के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, है ना, बेबी बेयर्स द स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस, द यहाँ पर भी जो है कोई भी आर्टिकल हमारा नहीं लग रहा है दोस्तों, नो आर्टिकल यहाँ पे आने वाला है, बेबी बेयर्स स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस। ठीक है, बेबी बेयर्स अ स्ट्रॉन्ग, बेबी जो है उसको उसका कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस है, स्ट्रॉन्ग उसका लुक है टू ग्रैंडफादर, बेबी बेयर स्ट्रॉन्ग, हाँ, तो इसके अंदर कोई भी आर्टिकल आपका नहीं आने वाला, ये भी आपका जो है दोस्तों नो आर्टिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। एक हमको चूज करना है जो क्या है, ग्रामेटिकली आपका करेक्ट है।
देख लेते हैं दोस्तों। देखो फर्स्ट हमारा क्या है, द बेल्स ऑफ, देखो द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ध्यान देना दोस्तों एक चीज, द बेल्स ऑफ, तो बेल्स के साथ जो है ना ये ऑफ नहीं होगा। यहाँ पे कौन सी बात हो रही है कि बेल जो है, घंटिया जो है, कहाँ की घंटिया, बताओ मुझे कहाँ की घंटिया, चर्च की घंटिया। तो देखो क्या हो रहा है, द बेल्स ऑफ, ये वाला ऑफ आने वाला है, तो बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन। अब देखो बेल्स की बात हो रही है, बेल्स क्या है आपका, बेल्स आपका जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है ये आपका, एक से ज्यादा है ना, तो ये आपका क्या है दोस्तों, बेल्स प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब आने वाला है, ये जो आपका वर्ब आने वाला है, ये भी आपका कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब। तो ये एकदम बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हैव बीन रिंगिंग फ्रॉम, देखो हैव बीन अगर आया, परफेक्ट कंटिन्यूस आया, तो उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है ना, V1 और आपका आईएनजी लगा है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फ्रॉम मॉर्निंग, तो फ्रॉम मॉर्निंग में गड़बड़ है। देखो क्यों, क्या होता है कि फ्रॉम नहीं होता है, कंटिन्यूस मॉर्निंग से आता है ना, सिंस मॉर्निंग। जब हम लोग किसी, सिंस कब लगाते हैं हम लोग, जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, किसी एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, या हम लोग किसी पार्ट ऑफ डे की बात करते हैं, ठीक है, किसी दिन के हिस्से की बात करते हैं, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, या फिर हम लोग किसी नेम की बात करते हैं। क्या करते हैं, नेम ऑफ डेज, किसी दिनों के नाम की बात करते हैं, जैसे संडे हो गया, ठीक है, संडे हो गया, मंडे हो गया, इस तरीके से। या फिर हम किसी नेम ऑफ ईयर की बात करते हैं, किसी मंथ की बात करते हैं, किसी का भी नाम, ठीक है, नेम ऑफ महीने की बात करते हैं, ठीक है, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ये जैन हो गया, फैब हो गया। इस तरीके से जब अपन बात करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से जब हम किसी की बात करते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं उसके साथ दोस्तों, सिंस लगाते हैं, है ना। और एक फॉर भी लगता है जो हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, है ना। ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता देता हूं कि फॉर कब लगता है, जब हम किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, ये इस तरीके से फॉर 2 मिनट्स या 2 आवर्स, ठीक है, या 2 डेज या मैनी डेज या मैनी ईयर्स। जब अनिश्चित समय की हम बात करें, है ना, अनिश्चित समय की बात करें तो उसके आगे फॉर लगाते हैं। निश्चित समय की बात करें, क्या करें, डेफिनेट, डेफिनाइट टाइम की जब हम बात करें, ठीक है ना, तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, सिंस लगाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आई, एक तो यहाँ पे गड़बड़ है ना, ये सिंस आने वाला है, और एक यहाँ गड़बड़ है। देख लेते हैं किसमें करेक्शन है। देखो ये ऑफ आपका सही है, तो बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग सिंस, ये भी आपका सही है, मतलब बी वाला आपका करेक्ट है दोस्तों, ठीक है ना। बी वाला आपका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि देखो बाकी कोई एरर नहीं है। द बेल्स ऑफ, द बेल्स ऑफ द चर्च, किसकी बेल भाई, किसकी घंटिया, चर्च की घंटिया, की के सेंस में आ रहा है ना। हैव बीन रिंगिंग, वो रिंग होती आ रही है, होती आ रही है, चली आ रही है, कहाँ से, सुबह से रिंग होती आ रही है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, द बेल्स भी ठीक है, ऑफ भी ठीक है, चर्च हैज बीन, हैज नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि ये आपका सिंगुलर वर्ब है, बट ये आपका जो है ये प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे हैज में हमारा दिक्कत आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द बेल्स बाय द चर्च, तो बेल्स किसके द्वारा, चर्च के द्वारा, हैव बीन रिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो ये अगर आपको यहाँ पे भी लगे कि करेक्ट है तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है, सिंस मॉर्निंग होगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, बी वाला हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 8th वाला क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन, ठीक है, विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। देखो इसमें क्या है, 4 सेंटेंस आप लोगों के सामने है, इसमें से जो है 3 सेंटेंस रॉन्ग है, 3 सेंटेंस रॉन्ग है, 1 सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है। कौन सा है देख लेते हैं। तो मैं इसका भी आप लोगों को तरीका बताता हूँ, चारों सेंटेंस को मत पढ़ो एक साथ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, वैसे नहीं, एक को ही पढ़ो, क्योंकि चारों का एक जैसे ही है लगभग, एक को पढ़ो, उसमें अपना दिमाग लगाओ कि उसके अंदर क्या एरर हो सकता है, ठीक है ना।
चारों पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक को पढ़ो, हम लोग एक को टारगेट करेंगे, उसको करेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। चलिए क्या लिखा है, मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर्स। देखो क्या क्या बोल रहे हैं, तो मोहन जो है डिड नॉट बोरो, नहीं खरीदा, मोहन ने कुछ भी खरीदा, एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, तो मोहन ने कुछ भी नहीं खरीदा। किससे नहीं खरीदा, फ्रॉम से, है ना, क्या आ गया, से आ गया। किससे नहीं खरीदा, उसके नेबर्स से, उसके फ्रॉम देयर नेबर्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मोहन तो अकेला है, तो मोहन जैसा सिंगुलर अपना क्या है, ध्यान दो, मोहन जो है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो ये डिड के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही आता है, ये तो अपने को मालूम है। और उसके बाद अगर ये प्रोनाउन कोई आया तो वो मोहन के हिसाब से ही आएगा, वो भी हमको पता है भाई, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी आपका जो है सिंगुलर है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और नेबर्स जो है पड़ोसी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो दोस्तों, नेबर की दो स्पेलिंग होती है, एक आपकी ये भी स्पेलिंग सही है, ये भी सही है, और एक जो स्पेलिंग है आपकी GHBOURS, ये भी आपकी सही स्पेलिंग है। ये आपका ब्रिटिश स्पेलिंग होती है, अमेरिकन स्पेलिंग्स होती है, दोनों रहती है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश स्पेलिंग है, सॉरी मेरे ख्याल से ये आपका जो है ब्रिटिश की स्पेलिंग और ये अमेरिका की स्पेलिंग है, दोनों इंग्लिश अलग अलग थोड़ा सा होता है, बट दोनों सही है। तो आप अब हम बात करते हैं, देखो ग्रामर के हिसाब से भी अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। मीनिंग के हिसाब से भी देखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग, मोहन ने जो है कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी उधार नहीं लिया अपने पड़ोसियों से, ठीक है। तो ये हमको जो है दोस्तों सही लग रहा है। अब बी देख लेते हैं, तो क्या लिखा, देखो मोहन डिड नॉट बोरो समथिंग, ये समथिंग जो है, अब ये नहीं, मना करते हो ना जब आप, नेगेटिव मना करने के सेंस में एनीथिंग ही लगाते हैं। समथिंग कब लगाते हैं, जब हम पॉजिटिव पूछ रहे हैं, आई वांट समथिंग, मोहन बोरो समथिंग, मोहन ने कुछ खरीदा। जब पॉजिटिव का सेंटेंस होगा तो समथिंग लगाएंगे, जब नेगेटिव का सेंटेंस होगा तो एनीथिंग लगाएंगे। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है, बिल्कुल ये आपका रॉन्ग हो गया। आगे देख लेते हैं, मोहन डिड नॉट बोरोड, तो देखो डिड नॉट आया दोस्तों, तो वर्ब का जो है आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, ईडी नहीं आएगा, ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब देखो मोहन डिड नॉट बोरोड, वापस वही समस्या, क्या प्रॉब्लम वापस, कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, भाई यही गलत है तो आगे भी गलत ही होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। डिड नॉट बोरोड, अच्छा यहाँ एनीथिंग लिख दिया, यहाँ समथिंग, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेन इसको भी देखना पड़ता है ना। मतलब दोस्तों फर्स्ट वाला जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो आप लोगों के सामने है, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन चूज द करेक्ट कंजंक्शन ढूंढना है टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। कंजंक्शन ढूंढना है, दोज बनानास आरंट राइप, ठीक है, दोज बनानास, देखो ये क्या है आपका, ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है, किसके लिए यूज किया गया है, बनानास के लिए। बनाना क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है भैया, बनाना प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सीधी सी बात है उसके साथ ये जो आपका प्रोनाउन लगेगा ये भी प्लूरल प्रोनाउन ही लगने वाला है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी ये प्रॉब्लम तो आगे ये है ही नहीं, बट मैं स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ, आरंट राइप है ना, तो आर नॉट राइप, ये जो बनाना है ये राइप नहीं हुए, ये पके हुए नहीं है, ठीक है, ये मीनिंग है, ये जो केले हैं ये पके हुए नहीं हैं। डैश दे आर स्टिल ग्रीन, डैश दे आर स्टिल ग्रीन, है ना, और ये लोग ये जो है ये क्या है, ये अभी हरे हैं, ग्रीन है, ठीक है। तो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, एक तो वो पके नहीं, दूसरे वो अभी भी स्टिल, अभी भी मतलब अभी तक भी वो हरे हैं। अच्छा, तो यट का मतलब होता है बावजूद, ठीक है, क्या मतलब होता है, बावजूद जो है, या है ना, यट का मतलब होता है बावजूद इसके, है ना, या इस तरीके से। बट का मतलब होता है पर या लेकिन, लेकिन के सेंस में, लेकिन के सेंस में। और जैसे कि मैंने बताया था कि बट हम लोग कब लगाते हैं दोस्तों, बट हम लोग लगाते हैं जब इस साइड जो सेंटेंस है ना, इस साइड जो सेंटेंस है वो कौन से सेंस में है, अगर वो पॉजिटिव सेंस में है तो इधर वाला जो सेंटेंस है, बट के बाद वाला जो सेंटेंस है वो आपका नेगेटिव सेंस में होगा, अपोजिट सेंस वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे ही इज हेल्दी बट वेरी लेजी,
वो बहुत हेल्दी है, स्ट्रांग है, बट क्या है, बहुत आलसी है। तो दो अपोजिट सेंस वाली बात बताते हैं तो हम लोग उसमें बट लगाते हैं। जैसे इधर अगर नेगेटिव आया तो यहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव सेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात हो नहीं रही, दे आर स्टिल ग्रीन, अभी भी ग्रीन है, अभी भी पके नहीं है ना। और ये अगर आर यहाँ नहीं है और यहाँ पे राइप की बात होती तो हम लोग मानते, बट लेकिन यहाँ कुछ और बात हो रही है, ग्रीन की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन की तो बात नहीं हो रही कि ये ऐसा, ये अच्छा, ये बुरा, इस तरीके की, तो बट आपका नहीं आने वाला है। और जो है दोस्तों, और जो है आपको ऑप्शन देता है। और क्या देता है आपको? ऑप्शन, या तो ये या तो वो। जैसे व्हाट डू यू वांट, कॉफी और टी, क्या चाहिए, चाय या कॉफी, तो और ऑप्शन है। तो ये देखो, दोज बनाना आरंट राइप, वो पके नहीं है, और दे आर स्टिल ग्रीन। या फिर देखो, तो दोज बनाना देख लेते हैं, दोज बनानास आरंट राइप, वो पके नहीं है, या फिर दे आर स्टिल, या फिर वो अभी भी हरे हैं, ठीक है, तो दे आर स्टिल ग्रीन। अच्छा, फिर अगला देख लेते हैं, बावजूद दे आर ग्रीन। अगला देख लेते हैं, दोज बनानास आरंट राइप वाइल दे आर स्टिल ग्रीन, है ना। तो वाइल का मतलब होता है ना, वाइल का मतलब होता है कि ये जो बनाना है वो पके नहीं है ना। और जबकि, जबकि के सेंस से आ रहा है वाइल, है ना, जबकि, या देखा जाए तो, देखा जाए तो वो अभी भी जो है, या के दौरान, के दौरान के सेंस से आ रहा है कि, है ना, के दौरान से मीनिंग निकल के आ रहा है। चलिए, तो बताइए क्या होना चाहिए भाई। एक तो पके नहीं है, अब मुझे बताओ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, है ना। इसमें दिमाग ये लगाओ कि जब बनाना, केले जो है वो कच्चे होते हैं, ठीक है। अब जब वो कच्चे होते हैं तो उनका कलर क्या होता है भाई? उनका कलर हरा होता है कि पीला होता है? कच्चे होते हैं तो उनका कलर ग्रीन होता है। मतलब ग्रीन मतलब क्या? कच्चे। भाई ग्रीन कलर है मतलब केले कैसे हैं? कच्चे हैं, ठीक है ना। और इधर भी पके हुए नहीं है, आरम राइप मतलब कैसे है वो? यहाँ पे भी वो क्या है? कच्चे हैं। क्या है वो? कच्चे हैं। मतलब दोनों बात जो है एक ही है, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि बनाना आरम राइप, या तो ये केले जो है, सुनना, या तो ये केले पक्के नहीं है, ठीक है, या फिर ये अभी भी हरे हैं। या तो पक्के नहीं है या अभी भी हरे हैं, मतलब दोनों एक ही बात को बोलने की बात हो रही है। मतलब हमारा ये वाला सही है, ऑप्शन देने की बात हो रही है ना। या तो वो पक्के नहीं है, या तो वो हरे हुए हैं, अभी भी हरे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब एक ही है, पर हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे अगर होता कि येलो होता, अगर यहाँ कलर क्या हो जाता आपका? येलो हो जाता, तो हमारी ऑप्शन ये वाली हो जाती, येट दे आर स्टिल येलो। मतलब फिर भी वो कौन क्या है? कलर में येलो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका और सी वाला दोस्तों आपका सही ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Out of the given 4 options, choose the one to join the 2 sentences given below to make a meaningful sentence। दोस्तों दो सेंटेंस आप लोगों के सामने दिए हुए हैं, आपको इनको जोड़ना है, ठीक है। क्या लगाकर जोड़ना है आपको? इनको या ऑप्शंस में से कुछ लगा के जोड़ना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देख लेते हैं इनका सेंस क्या है। देखो, गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब एक जल्दी एक वॉक पर जाओ, एक थोड़ी स्पीडी वॉकिंग, बेसिकली जो थोड़ा स्पीड से वॉकिंग पे जाते हैं ना कुछ लोग, स्पीडी वॉकिंग, रन नहीं करना बट एकदम धीरे वॉक भी नहीं करना, बीच में जो चलते हैं स्पीड से, उसको ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर वेट। देखो, एक में बोल रहा है कि भाई कहाँ जाओ? वॉकिंग पर जाओ। दूसरे में बोल रहे हैं कि तुमको अपना वेट रिड्यूस करना है। तो ये यही बात हो रही है ना कि अगर तुम्हें अपना वेट रिड्यूस करना है, यदि आपको अपना वेट रिड्यूस करना है तो आप क्या करो? गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग, वॉकिंग पर जाओ, ठीक है ना। अब देखो, अगर के लिए क्या यूज होता है ना, अगर के लिए इफ यूज होता है भाई, अगर, ठीक है, या फिर हमारा यदि, है ना। यदि के लिए क्या यूज होता है? इफ यूज करता है। तो इफ हमारा सही है, कैसे लिखेंगे? यहां से लिख देंगे ये, इफ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट, यहां से हो जाएगा ये गो फॉर, है ना, गो फॉर अ ब्रिस्क वॉकिंग, इस तरीके से। ऑल्दो का मतलब है भाई हालांकि, यद्यपि, तो ये तो यहाँ पे मीनिंग नहीं आने वाला है ना। हालांकि
आपको जो है वेट रिड्यूस करना है वहां पे जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। डिस्पाइट मतलब बावजूद, है ना, डिस्पाइट या के बावजूद, इस तरीके से के बावजूद, तो यहाँ पे इस तरीके की भी कोई बात नहीं हो रही है, तो आपका ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। इन स्पाइट ऑफ, है ना, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बदले, तो यहाँ पे के बदले का भी कोई ऐसा, के बदले का भी ऐसा कोई सेंस आ नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट वाला इफ जो है ना दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये ऑप्शन दी हुई है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट वन हमको चूज करना है। क्या लिखा हुआ है देखो, शी इज सैड दैट शी डैश विन द सेक रेस। देखो क्या हो रहा है, ये तो इजी है। देखो क्या हो रहा है, शी इज सैड, यहाँ पे एक बात हो रही है, वो दुखी है। सैड का मतलब है दुखी होना, तो यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव सेंस है। ठीक है ना, ये क्या है, दुखी। वो दैट, शी इज सैड दैट, वो दुखी है क्योंकि वो क्यों दुखी है, देखो वो इसलिए दुखी है क्योंकि शी डैश विन द सेक रेस, जो सेक रेस जो हुआ था वो जीत पाई या जीत नहीं पाई, शी कुड नॉट, वो नहीं जीत पाई, है ना, या शी, मतलब कोई भी यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सेंस का आने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो दुखी कब होता है व्यक्ति, जब वो कर नहीं पाता है। वो यहाँ पे शी इज हैप्पी, अगर ये होता शी इज हैप्पी दैट, तो ये पॉजिटिव आ जाता। वो खुश है कि वो जीत पाई, वो खुश नहीं है क्योंकि वो नहीं जीत पाई, तो नहीं जीत पाई नेगेटिव आएगा। नॉट तो आने ही वाला है, तो नॉट आने वाला है। देखो इसमें भी नॉट लगा है, इसमें भी नॉट लगा हुआ है, और इसमें भी नॉट लगा है, इसमें नॉट नहीं लगा है। समझ में आ रहा है ना, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो है कोई भी नेगेटिव वाला आने वाला है, नॉट लगा हुआ आने वाला है। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमने क्रॉस आउट कर लिया। अब देखो कैन नॉट हैव, तो दोस्तों कैन नॉट के साथ हैव नहीं आता है। ठीक है, ये याद रखो, कैन नॉट हैव आता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कैन नॉट खुद भी हेल्पिंग वर्ब है, तो कैन नॉट के साथ हैव नहीं आने वाला, हैव नॉट हो जाता। तो अब बचा क्या, कुड नॉट या कुड नॉट हैव, दो चीजें बची। एक चीज और याद रखो कि कुड नॉट हैव, अगर यहाँ पे कुड नॉट के बाद हैव आया तो वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म आना चाहिए। कौन सा फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आना चाहिए। यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। मतलब सिंपल आपका क्या होने वाला है आंसर दोस्तों, कुड नॉट, केवल कुड नॉट बस, है ना। शी इज सैड दैट, देखो कभी भी पुरानी जो पछतावे की कोई बात होती है ना, पास्ट का कोई पछतावा है या पिछली कोई पछतावे की बात है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुड लगाते हैं। ठीक है, ये पूर्व का, अगर आपको पूर्व का कोई पछतावा जैसे व्यक्त करना है, पूर्व का पछतावा, ये याद रखना। पूर्व में किसी भी चीज का कोई पछतावा है ना, यार सॉरी ब्रदर आई कुड नॉट हेल्प यू, है ना, जैसे बोलते हैं ना, ये इस तरीके से मैं लिख देता हूं, ये सॉरी आई कुड नॉट मीट यू यस्टरडे। ठीक है, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि सॉरी मैं तुमसे कल नहीं मिल पाया। ठीक है, तो कुड नॉट, है ना, जब भी पूर्व का कोई भी पछतावा, पिछली कोई बात का कोई हमको दुख होना, तकलीफ होना, खेद प्रकट करना, है ना, खेद प्रकट करने के लिए ये हम लोग कुड यूज करते हैं। ठीक है, खेद प्रकट करने के लिए ये आपको याद रखना है कि खेद अब आपको जब भी प्रकट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कुड या कुड नॉट यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस फॉर द गिवन सेंटेंस। एक वर्ड हमको ढूंढना है जो पूरे सेंटेंस का रिप्लेसमेंट हो जाए। वन वर्ड रिप्लेसमेंट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, वन वर्ड रिप्लेसमेंट। ठीक है, वन वर्ड रिप्लेसमेंट। इस पूरे सेंटेंस का एक शब्द देखना अपने को। देखो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेट। ऐसा व्यक्ति जो अपनी जो डेट को पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, मतलब कर्जा जो है वो कर्जा नहीं दे पा रहा है। पे ऑफ मतलब उसको कर्जे को चुकाना, तो ये पे ऑफ मतलब चुकाना, तो वो कर्जे को क्या नहीं कर पा रहा है, नहीं चुका पा रहा है।
ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका दिवालिया घोषित हो जाता है, बैंक से किसी ने लोन लिया और उसके बाद उस लोन को नहीं चुका पाते हैं तो वो क्या अपने आप को क्या बोलता है, बैंकरप्ट कहलाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है वो। तो ये दिवालिया, ठीक है। अब दिवालिया ये आपका हो सकता है, ठीक है, बैंकरप्ट हो सकता है भाई अपने डेट, मतलब देखो डेट जो शब्द है, कर्जा जो है वो बैंक के लिए यूज होता है, ठीक है। बैंक का कर्जा मतलब डेट वर्ड लिखा मतलब बैंक के कर्जे की यहाँ पे बात हो रही है, ये आपका हो सकता है। अफ्लुएंट जो वर्ड है, अफ्लुएंट का मतलब तो होता है धनी, क्या मतलब होता है, धनी होता है, धनी होता है, आपका रिच होता है, ठीक है, और आपका जो है वेल्दी होता है। तो ये तो इसका वो हो गया ना, वो तो इतना अमीर आदमी तो फिर वो अपना कर्जा कैसे नहीं चुका पाएगा भाई, नीरव मोदी थोड़ी है कि पैसा लेके भाग जाएगा, है ना। तो ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर इमिग्रेंट, इमिग्रेंट दोस्तों वो होता है जो एक दूसरे देश में रहता है, किसी और देश का होता है, दूसरे देश में निवास करता है, अप्रवासी, ठीक है। अप्रवासी जो भारतीय ना उसको इमिग्रेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ तो उसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। लेजिटिमेट जो है ना, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड, क्या मतलब होता है, वैलिड बोल सकते हो या लीगल बोल सकते हो, लीगल बोलते हो, नीतिगत बोल सकते हो उसको, ठीक है, नीतिगत। तो ये तो यहाँ पे कोई मतलब अकॉर्डिंग टू रूल बोल सकते हो, तो ये तो कोई मीनिंग आ ही नहीं रहा है ना। अपना बैंकरप्ट हमारा पहले ही आंसर आ गया, बैंकरप्ट आपका जो है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखो, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय द फॉर द गिवन सेंटेंस। चलो देख लेते हैं इसको। हाँ ये भी वही सेम ही है, फाइंड अ वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, मतलब वही वन वर्ड, ये आपका एक वर्ड इसका हमको ढूंढना है, कौन सा है। देखो अ लाइफ हिस्ट्री, ये याद रखना, अ लाइफ हिस्ट्री एक पूरा जीवन का इतिहास, ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का, रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जब व्यक्ति खुद ही अपनी लाइफ की, अपने जीवन का इतिहास लिखता है तो उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आत्मकथा, है ना। अपनी आत्मकथा लिखना, उसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। क्या कहा जाता है, अपनी ऑटोबायोग्राफी। प्रोज का मतलब होता है कोई कविताएं, है ना, कोई कविता है, तो यहाँ पे कविताओं की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बायोग्राफी का मतलब होता है कि आत्मकथा नहीं होती, वो कथा होती बट कोई और लिखता है, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी, तो वो उन्होंने नहीं, किसी और ने लिखी, तो वो बायोग्राफी। वो खुद अगर लिखेंगे तो ऑटोबायोग्राफी, ठीक। इनसाइक्लोपीडिया वो होता है जहाँ पे हमको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर एक इंफॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल जैसे विकीपीडिया होता है यूट्यूब पर, इस पे आपका गूगल पर निकालोगे। इनसाइक्लोपीडिया में आपको मान लो डायनासोर्स हैं तो पूरे डायनासोर्स की जानकारी, अलग अलग टॉपिक्स पे बायोलॉजी की इंसाइक्लोपीडिया होती है, मैथ्स पे अलग अलग टॉपिक पे उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, एक तरह के आपकी इंफॉर्मेशन का पूरा एक खजाना, ठीक है। तो हमारा ऑटोबायोग्राफी आ गया। नेक्स्ट देखो, इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एज डी, ठीक। क्या हो रहा है, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका एरर डिटेक्शन, ठीक है ना, एरर डिटेक्शन का ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें आपको देखो इसमें क्या दिया हुआ है, आपका 4 ऑप्शन दी हुई है, इसको हम लोग कट कर देते हैं, है ना। ये देखो यहाँ से सेंटेंस आपका कहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्या लिखा हुआ है, देखो ये डू यू थिंक, उसके लिए ए है, ए का इतना पोर्शन जो है ए वाले पॉइंट के अंदर है, ठीक है। फिर ये ऑस्ट्रेलिया इज मोर आपका बी का है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्री देन ब्रिटेन, ये आपका सी का है, और डी में आपका नो एरर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, तो देखो किस में एरर है, किस में मिस्टेक है, अगर नहीं है तो नो, डी वाला टिक करना है, ठीक है। किस वाले पार्ट में मिस्टेक है वो हमको देखना है। देखो क्या लिखा, डू यू थिंक, डू यू थिंक, देखो सबसे पहले तो डू यू थिंक मतलब क्वेश्चन मार्क आना है, प्रश्न है, तो इसमें ये तो है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक मतलब क्या आपको ऐसा लगता है, क्या क्या लगता है भैया कि ऑस्ट्रेलिया इज अ मोर, अच्छा ये जो अ है ये इसके लिए है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑस्ट्रेलिया इज अ मोर डेमोक्रेटिक कंट्री देन ब्रिटेन,
है ना। तो देखो क्या मीनिंग क्या आ रहा है, डू यू थिंक, तो डू यू थिंक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम नहीं, थिंक सही है। डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया इज अ मोर डेमोक्रेटिक, ऑस्ट्रेलिया जो है एक ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है किससे, देन ब्रिटेन। तो यहाँ दोस्तों क्या हो रहा है, देखो मोर आ गया, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, कंपैरिजन की बात होती है। तो देखो कंपैरिजन का क्या होता है कि जैसे हमने लगाया यहाँ पे मोर, ठीक है, यहाँ पे मोर लगाया, उसके बाद आपका नाउन आया, ठीक है, उसके बाद नाउन आया, और उसके बाद जो है दोस्तों आपका, उसके बाद जो है आपका, हाँ नाउन आया, उसके बाद आपका ये वर्ड आता है THAN, देन, ठीक है, ये याद रखना है। देन हम लोग यूज करते हैं किसमें, कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए देन यूज करते हैं। और एक जो देन होता है THEN, देन, वो जो है टाइम बताने के लिए बताते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है मीट, ये देखो मीट मी इन द इवनिंग, देन आई विल टॉक टू यू, मतलब मुझे जो है तुम शाम को मिलो फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो ये देन मतलब फिर, तब, ठीक है, तब या फिर, ये इस तरीके से देन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग का आपका ध्यान रखना है दोस्तों, इसी में गड़बड़ है ना, ये यहाँ पे ई नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, THEN। तो आपका किस में है एरर, सी में आपका एरर है, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हमको करना है। देखो अब नेक्स्ट सेम क्वेश्चन सेम तरीके से करना है। इन अ गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर, कोई एरर हो सकता है, एरर पता करो, नहीं अगर एरर है तो आप डी को मार्क कर दो। चलिए क्वेश्चन है आपका, दीज कॉपीज आर, ध्यान देना, दीज कॉपीज, तो ये देखो प्लूरल आपका प्रोनाउन है, और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद जो नाउन है वो भी प्लूरल नाउन है, नहीं वर्ब जो है वो भी प्लूरल वर्ब है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बराबर है। दीज कॉपीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आर दे, अच्छा दीज कॉपीज आर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आर दे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा देखो ये क्या है, रिफ्लेक्स हुआ ना, रिफ्लेक्स क्वेश्चन हुआ ना, इंट्रोगेटिव। देखो क्या हुआ, दीज कॉपीज आर फॉर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव बात करी। और जब भी दोस्तों इस तरीके से जब उसको रिफ्लेक्स का क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव, तो उसमें ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आरंट दे, क्या हो जाएगा, आरंट दे हो जाएगा, है ना। जैसे अगर यहाँ पर क्या होता है पता है, यहाँ पे अगर यही वाला सेंटेंस होता, दीज कॉपीज आर नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, आर नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर यहां पे हो जाता आपका आर दे, क्या हो जाता, आर दे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां अगर पॉजिटिव है तो उधर अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, आर एंड दे हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। और यहां अगर नेगेटिव है तो ये अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना सा याद रखना है, बस सिंपल सा रूल है इसका भाई, इधर पॉजिटिव तो उधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो उधर पॉजिटिव। और एक चीज याद रखना कि जो हेल्पिंग वर्ब इधर है, जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब इधर है, उसी ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ पे भी करना है, यही वाला ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ भी होगा। जैसे यहाँ पे इज होता, अगर ये होता दिस कॉपी इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हो जाता इजंट इट, इजंट इट, इट हो जाता, दे का क्या बन जाता, इट हो जाता, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ, उसी हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव जो है दूसरे साइड कर देना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो किस में एरर है हमारा, सी वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 16th वाला, इसमें इंस्ट्रक्शन देखो आपकी क्या है, यहां से लेके आपकी यहां तक जो है केवल इंस्ट्रक्शन है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इडियम और फ्रेज मतलब मुहावरे, यहाँ मीडियम मतलब क्या होता है आपके मुहावरे या लोकोक्ति, है ना, मुहावरे, कोई मुहावरा है या फिर कोई लोकोक्ति है, लोकोक्तियां है कोई, ठीक है, उनकी बात हो रही है,
कोई लोकोक्ति या मुहावरों की बात हो रही है। इज गिवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। ये देखो ये वर्ड दिया है अपने को, इसका मीनिंग बताना है ना। यहाँ से लेके देखो क्वेश्चन में भी दिया है और इधर भी दिया है, क्या दिया, टू टेक द लॉ इनटू वंस हैंड, कानून को अपने हाथ में लेना। भाई बहुत ही कॉमन है, सबको पता है कानून को अपने हाथ में लेने का मतलब क्या होता है ना, कोई गलत कार्य करना, है ना। देखो क्या लिखा है सेंटेंस, हर मदर टुक द लॉ इनटू हर ओन हैंड, है ना। क्या लिखा है, कानून को हाथ में लेना, ठीक है, मतलब कोई खतरा मोल लेना या फिर मतलब कोई गलत कार्य करना। भाई कानून को हाथ में कब लेते हैं, जब कोई क्राइम करना, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करना, कोई जुल्म करना, कोई क्राइम करना, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने, हर मदर क्या हुआ, टुक द लॉ, कानून को अपने हाथ में लिया, कब, जब शी हर्ड, जब उसको पता चला कि उसकी जो बेटा है, उसका जो बच्चा है, हैड बीन अब्यूज, उसके साथ गलत हुआ, कुछ अब्यूज हुआ, है ना, गलत कार्य हुआ, तो उसने कानून को अपने हाथ में लिया, उसने हथियार उठाए। तो क्या मीनिंग है, देखो फर्स्ट वाला, टू डू समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल करना, है ना, गैर कानूनी कुछ काम करना, इन ऑर्डर टू पनिश, किसी को पनिश करने के लिए। तो बिल्कुल आपका सही जा रहा है भाई, किसी को पनिश करने के लिए, इलीगल करना, ठीक है। नन ऑफ द अबो तो यहाँ पे नहीं होगा, है ना, पहले देख लेते हैं, खैर ये तो लास्ट में आता है, इसमें फर्स्ट आ गया। टू वियर द क्लोथ्स ऑफ द जज, जज के कपड़े पहनना, तो ये जज के कपड़े पहनने की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। टू लिफ्ट समवन हैवी, समथिंग हैवी, कुछ भारी चीज़ों को उठा लेना, ऐसा, है ना, इनटू हर हैंड, अपने हाथों में कुछ उठा लेना, तो उठाने से मतलब तो हो नहीं रहा है, तो ये भी नहीं है, और उसके साथ ये भी नहीं होगा, मतलब ए वाला दोस्तों हमारा राइट हो गया। देखो नेक्स्ट, द सेंटेंस अंडरलाइन इडियोमेटिक, सेम इंस्ट्रक्शन है जो हमने 16 में पढ़ी थी कि भैया यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, उसके अंदर अंडरलाइन वर्ड दिया है, उसका आपको मीनिंग ढूंढना है बस, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, देखो इसका क्या मतलब है, वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ, आई वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ, मतलब छुटकारा पाना, क्या होता है, उससे दूर भाग जाना या उस चीज से बिल्कुल छुटकारा पाना। छुटकारा पाना भी हो सकता है, या फिर उस चीज से अपने आप को दूर कर लेना, उसको उस चीज से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना, ठीक है, अलग कर लेना, उस सेंस में भी आता है, ठीक है। अलग कर लेना उस सेंस में भी आता है, ठीक है। अब देखो, दैट कार वॉज रियल हेडेक, वो जो कार है वो क्या है, एक तरह से रियल सिर दर्द की जैसा है। तो उसने क्या करा, आई वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ इट अ लॉन्ग अगो, मैंने उससे अपना हाथ अपने वॉश कर लिया। इसका क्या मतलब है कि मैंने उसको बेच दिया, आई वॉश मतलब उसको फेंक दिया, बेच दिया, कुछ भी, उसको हटा दिया, अलग कर दिया, उससे छुटकारा पा लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है कि उसको बेच देना, बेच देना या किसी को दे देना, मतलब उसको छोड़ देना, त्याग देना, कुल मिला के ये उसको त्याग देना। देख लेते हैं, नन ऑफ द अबव आखिरी में देखेंगे, इधर देखो, एंडेड वंस एसोसिएशन, किसी का जो एसोसिएशन है विद समवन और समथिंग, मतलब किसी को छोड़ देना, किसी से एसोसिएशन, किसी से बॉन्डिंग तोड़ लेना, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देख लेते हैं, चेंज द पार्ट्स एंड मशीनरी ऑफ द समथिंग, यहाँ पे किसी चीज को, किसी पार्ट्स को या मशीन को हटाने की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो नहीं होगा। इधर देखो, गॉट समथिंग रिन्यूड एंड रिपेयर, किसी को रिपेयर करने की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। आप पूरी तरह से एसोसिएशन तोड़ देना, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड, एक वर्ड अंडरलाइन है आपके सामने, इन अ गिवन बिलो, आपको क्या करना है, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। इससे इसका हमको सिमिलर, अभी तक देखो बहुत सारे क्वेश्चंस अपोजिट वाले थे, ये वाला क्वेश्चन आपका सिमिलर है, सिनोनिम वाला है, ठीक है, पर्यायवाची वाला है, ठीक है। सिमिलर मतलब आपको इसका पर्याय ढूंढना है, ठीक है, पर्यायवाची ढूंढना है। देख लेते हैं, वी वर चार्म्ड, चार्मिंग बोलते हैं ना, हाउ चार्मिंग, यू आर वेरी चार्मिंग, ये शब्द तो कई बार सुना है हमने। तो चार्मिंग मतलब सुंदर, अच्छा दिखने वाला, है ना। डिसगस्टेड, डिसगस्टेड का मतलब होता है बहुत ही घृणा करना, नफरत करना, है ना। तो डिसगस्टिंग बोलते हैं ना, हाउ डिसगस्टेड यू आर, तो ये बहुत ही नेगेटिव शब्द है। देखो ये जो
एक मैं आपको इसमें ट्रिक बताता हूँ, है ना। जैसे ये देखो आप, ये चार्मिंग क्या है, सकारात्मक शब्द है, पॉजिटिव है। ये जो वर्ड है डिसगस्टेड, ये नेगेटिव है ना, इसका मतलब होता है घृणा। तो ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव शब्द है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर जैसे रिपल्ड, रिपल्ड का मतलब होता है पीछे हो जाना, एकदम धकेल देना। रिपल करना मतलब धकेलना, है ना। जैसे ये पीछे धकेलना, पीछे धकेलना, पीछे धक्का देना, है ना, उस सेंस में। तो ये भी कुछ नेगेटिव सेंस का वर्ड है, तो ये भी आपका नहीं आने वाला है। फिर अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट करना मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना। क्या होता है अट्रैक्टेड, मतलब आकर्षित करना, ठीक है। तो ये बिल्कुल होगा। अट्रैक्टिव मतलब क्या है, ये आपका एक पॉजिटिव क्वालिटी है भाई, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और एनॉयड का मतलब होता है बिल्कुल परेशान कर देना, है ना, उसको बिल्कुल तंग कर देना, उसको परेशान कर देना, है ना, तंग करना या परेशान होना, परेशान होना, परेशान कर देना, इस सेंस में यहाँ पे एनॉयड हो गया, बिल्कुल थक जाना, एकदम परेशान होना, बिल्कुल हार के एकदम वो हो जाना। तो ये इस सेंस में, मतलब हमारा आंसर आ गया सी वाला दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो 19, इसका डायरेक्शन है सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड। एक वर्ड आपके सामने अंडरलाइन है, इज गिवन बिलो, फाइंड आउट द वर्ड विच इज अपोजिट। इसका अपोजिट, इसका विलोम, इसका विपरीत शब्द अपने को ढूंढना है, ठीक है। क्या है देखो, क्या लिखा है, द डेस्क इज 3 फीट वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ी। क्या मतलब होता है, चौड़ी। तो चौड़ी का क्या होगा, सकड़ी होगा, सकरी होगा ना। चौड़ी का अपोजिट क्या होगा, सकरी, सकरी या छोटी, है ना। तो ये देखो ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब भी फैला हुआ, चौड़ा, ठीक है, चौड़े सेंस में आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये तो आपका क्या हो गया, समानार्थी हो गया। स्पेशियस, स्पेशियस मतलब बहुत ही जगह वाला, स्पेस, स्पेस शब्द से बहुत ही जगह युक्त, बहुत सारी जगह है उसमें, ये आपका एडजेक्टिव है ना। तो एडजेक्टिव और बहुत सारी जगह, तो ये नहीं होगा। लार्ज, बहुत बड़ा, है ना, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ये नैरो, नैरो मतलब आपका सकरा, ठीक है, बहुत ही छोटा थोड़ा, तो नैरो सेंस में आपका ये सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विद अपोजिट। सेम इसकी इंस्ट्रक्शन है ना, दो क्वेश्चन है, तो अपोजिट ढूंढना है हमको। देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा है देखो, द इम्प्रूवमेंट इन सेल्स फिगर्स had the beneficial effect on company as a whole, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट मतलब देखो मीनिंग समझ लेते हैं, सुधार, किसके अंदर सुधार, सेल्स के फिगर्स में या डेटा में या नंबर में। सेल के जो नंबर, जो सेलिंग, सेल्स हुआ किसी कंपनी का, उसके जो डेटा है उसमें इंप्रूवमेंट, सुधार हुआ, मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो है, बिकवाली जो है वो बढ़ती गई, वो बढ़ी, उससे क्या हुआ, हैड द बेनिफिशियल इफेक्ट, उससे क्या हुआ कि फायदेमंद इफेक्ट हुआ। देखो बेनिफिट होना, फायदा होना एक पॉजिटिव बात है, क्या है, एक पॉजिटिव सेंस की बात है। हमको इसका अपोजिट चाहिए, मतलब हमको नेगेटिव सेंस वाला चाहिए। कैसा सेंस का चाहिए, नेगेटिव सेंस का चाहिए। तो फायदेमंद, है ना, बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, फायदेमंद, ठीक है, फायदेमंद की बात हो रही है। तो यहां पर ये देखो पॉजिटिव सेंस है, ये डिसएडवांटेज मतलब नुकसान, कुछ इसके जो कुछ नकारात्मक इसके कुछ फायदे है ना। तो डिसएडवांटेज मतलब इसके नुकसान, है ना, और एडवांटेज मतलब इसके फायदे। तो ये फायदे, ये तो इसका पर्याय हो गया, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। फेवरेबल मतलब भी जैसे बोलते हैं ना, स्थिति जो है, परिस्थिति हमारे फेवर में है, हमारे पक्ष में है। तो फेवरेबल यहाँ पे पक्ष की बात हो रही है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है। सिमिलर मतलब उसी तरह के, उसी के जैसा, ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का है। तो ये सारे वर्ड नहीं आने वाले हैं, एक ही नेगेटिव है आपका, डिसएडवांटेज, ठीक है। ये भी आपका इजी था। चलिए इस तरीके से हमने दोस्तों इस पेपर को 18 जुलाई 2017 का जो पेपर है उसको पूरा डिटेल में सॉल्व किया। मैं आप लोगों के सामने फिर से आ रहा हूँ नए अगले पेपर के साथ।